चलें ठीक है, मैं अनीता से कंफर्म करके तो आपको कॉल बैक करूंगा, आप हमारी कॉल का वेट कीजिएगा। ओके थैंक यू। बंदा तो मुझे ठीक लग रहा है, अनीता से पूछेंगे। आप अनीता को ही ले आते, मैंने कहा भी था, मैं भी मिल लेती। मैंने लाना ही था उसे, लेकिन वहां से निकले हैं तो मुझे वकील की कॉल आ गई। मैं पेपर्स लेने चला गया हूँ, अनीता उधर से ही घर चली गई। खैर कल हम दोनों उसकी तरफ जाएंगे और साथ में उस रिश्ते की बात भी कर लेंगे और तुम मिल भी नहीं लेना। तुम ये बताओ डिनर में क्या बनाया है? आज मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। गुड। ये किसकी कॉल आ गई? हेलो हेलो विकास, मैं शाहद बोल रहा हूँ। जी शाहिद भाई, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ यार, रफीक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने ही तुम्हें रफीक के पास भेजा था, मुझे नहीं पता था कि रफीक ऐसा बंदा है। नहीं शाहिद भाई, इसमें आपका क्या कसूर है? अगर आपको पता होता कि वो ऐसा है, आपने उसके पास मुझे थोड़ी भेजना था। बस वो बहुत ज्यादा शर्मसार है, वो अपनी बेटी की नजरों से भी गिर गया है, वो तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता है कि यार एक बार तुम उससे मिल लो। शाहिद भाई ठीक है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अल्लाह उसे माफ़ करे, लेकिन मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता जो औरतों को गलत रास्ते पे लगा के खुद हाजी बन जाते हैं और बाद में वही औरतें बुराई के रास्ते पे सारी जिंदगी गुजार देती हैं। देखो विकास, वो सुधरना चाहता है, वो तुम्हारी शख्सियत से मुतासर हुआ है, उसकी ख्वाहिश है कि वो तुमसे एक बार जरूर मिले, तुम उससे मिल लो, उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। तुम भी तो सुधरे थे ना, मैं तो चाहता हूँ तुम एक बार उससे मिल लो। चलें ठीक है, आप उन्हें कल मेरे घर ही भेज दीजिएगा, कल मैंने सारा दिन घर पे ही होना है। को फोन कर देता हूँ, वो कल पहुँच जाएगा। ठीक है, चलें ठीक है, ओके। तो क्या अल्लाह हाफिज़। अब क्या हुआ है? वो रफीक भाई मुझसे मिलना चाहते हैं। अब वो क्यों मिलना चाहते हैं? शाहिद भाई ने कहा है एक बार मिल लो, देखते हैं क्या कहते हैं। तुम जाओ खाना लेके आओ, बहुत भूख लगी है यार। लाती हूँ। बाजार गए थे, कितना मज़ा आया था, ठीक है ना। आज फिर मेरी लैबा 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 मेरी बात सुने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मकसद यार, चलें गुस्सा छोड़ो, शाम को मैं आऊँगा, आपको अच्छी सी चप्पल लेके दूंगा हार्ड डिश से। ओके बाय। अरे हार्ड डिश से तो बर्गर मिलता है। उसे भी नहीं पता होगा क्या मिलता है। और दूसरों की गर्लफ्रेंड तो छोटी छोटी बातों पे छोड़कर चली जाती है। वो तेरे वाली ने तेरा मुंह देखकर भी ब्रेकअप नहीं किया। जब मैंने गर्लफ्रेंड बनाई थी, मैंने तो 50,000 उधार उससे जिम ले लिया था। अब तो मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे, वो मुझे छोड़ नहीं रही। अच्छा छोड़ यार, दुकान बंद कर और चलें। चलो। इसे क्यों बंद कर दिया? यार आजकल यही दुकान है। और ये क्या है? यार ये खुली हो या बंद हो, इधर कोई नहीं आता। अच्छा जाना किधर है? मैं जरा परफ्यूम लगा लूं। यार विकास की तरफ जाना है। आप ही जाओ, मेरा एक कस्टमर आ रहा है, मैंने उसे टाइम दिया है। शाहद भाई ने बड़ी मुश्किल से विकास से टाइम लेके दिया है। यार मैं कह रहा हूँ, मेरे अब कस्टमर आ रहा है। यार उधर अनीता भी आ रही है, उसी मामले में जाना है। सारी चलो चलते हैं। अबे सुधर जा गैंडे, सुधर जा। सुधर जाऊंगा आस्ता आस्ता, ये ना। चलो बाकी बातें मैं तुझे रास्ते में बताता हूँ, आओ। यार कोई कपड़ा देना, मैं जरा बूट साफ कर लूं जरा। लो कपड़ा भी चोरी हो गया, अब तो साफ कर ले। मुल्क में कितनी गुर्बत है। चलो। हाँ जी, आज खाना रहने देती, अनीता की तरफ जाना था, रास्ते से कुछ खा लेते। चले कोई बात नहीं, रात में काम आ जाएगा। हेलो विकास भाई, हम आपके घर के बाहर खड़े हैं। आप अंदर आए, मैं आ रहा हूँ। ओके। इरम हाँ जी, चाय भेजना। चले मैं भी भेजती हूँ।
जी जी, आए आए, बैठे। रफीक भाई, शाहिद भाई ने इनका तारुफ नहीं करवाया था। ये मेरा दोस्त है पप्पू। ये अक्सर मेरे साथ ही होता है। अच्छा मेरा जरा दिल लगा रहता है। अच्छा रफीक भाई, अब मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म नहीं, गुजारिश है वकास भाई। अब मैंने बुरे काम छोड़ दिए। मैं चाहता हूं मेरी इज्जत पहली तरह घर वालों की नजर में बनी रहे। आप अनीता को मेरे पास जॉब करना। अगर वो कहीं और जॉब करेगी तो उसे फिर कहीं मेरे जैसा ना मिल जाए। मैं उसे अच्छी पे भी दूंगा और मेरी ये बात की गारंटी शाहिद भाई भी दे देंगे। वकास, चाय बन गई है, आके ले जाओ। आप बैठे, मैं चाय लेके आता हूँ। शाहिद भाई, रफीक भाई, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि हम अनीता की शादी कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हमें भी खिदमत का मौका दीजिएगा। जी ज़रूर, आप चाय लें। पप्पू, ये क्या किया? छोड़ो यार, ये मेरा अपना मसला है। क्या मसला? यार बचपन में इस टीवी का मैं रिमोट होता था। वो कैसे? वो ऐसे सारे घर वाले मुझे कहते थे, पप्पू ये पीटीवी पे लगा, पप्पू इसकी आवाज कम कर दे, पप्पू इसकी आवाज तेज कर दे, पप्पू इसकी ट्यून ना कर दे। इसने मेरा बचपन सारा खराब किया हुआ था। अब मैंने इसको देख लिया, मेरा जख्म ताजा हो गया। रफीक भाई, आपका दोस्त काफ़ी फ़नी है। इसलिए मेरे साथ है। एक्चुअली ये टीवी हमारे बुजुर्गों की निशानी है, ठीक करवाने के लिए रखा हुआ था, टाइम ही नहीं मिलता। विकास भाई, आप भाभी को लेकर दुकान पर आइएगा। चाय भी है आप? आप कुछ कह रहे थे? विकास भाई, आप भाभी को लेकर मेरी दुकान पर आइएगा। और हाँ, मैं अनीता के लिए भी कपड़े दूंगा आपको। हाँ जी जरूर। और हाँ विकास भाई, चलें ठीक है। वैसे भी अब हम अनीता की तरफ निकलने लगे थे, मैं आपकी बात भी करूंगा अनीता से। ओके, अल्लाह। ओके। अरे विकास भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए। अरे बैठे ना, आइए। अनीता कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ विकास भाई, आप कैसे? अच्छा, तो ये हैं हमारी भाभी। हाँ, इसका नाम इरम है। इरम, ये है अनीता। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। तुम सुनाओ अनीता, कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अब अनीता, शाहिद भाई की कॉल आई थी, उनका भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम टेंशन ना लो। नहीं नहीं, टेंशन की क्या बात है विकास भाई, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि अगर मैं वहाँ जॉब कर लेती तो उसके बाद ना जाने क्या बनता। जो होता है बेहतर ही होता है। बेहतरी इसी में है कि इंसान खुद सीधे रास्ते पे चल पड़े, बजाय इसके कि कोई मुश्किल आने पे सीधी राह ढूंढता फिरे, जिसकी मिसाल रफीक है। आज आया था मेरे पास, कह रहा था विकास भाई, जिस राह पे आप चल रहे हैं मैं भी उस पर चलना चाहता हूँ, मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। अनीता, मैंने तो उसे माफ़ कर दिया है, तुम भी उसे माफ़ कर दो। अल्लाह ताला सबको हदायत दे विकास भाई। मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर ले ही आती है। अनीता, वकास तुमसे बहुत खास बात करना चाहता है। खास बात? खैरियत तो है विकास भाई? इरम, तुम ही बता दो ना। आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? आप लोगों ने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। बात क्या है? टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हमने सोचा है अब तुम्हारी शादी कर दें। शादी? भाई, आप मुझे बोझ समझ रहे हैं ना, जो इस तरह शादी की बात कर रहे हैं? कैसी बातें कर रही हो अनीता? बहनें कभी बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी होती हैं, और आज नहीं तो कल मुझे ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़नी है। फिर लड़के वाले कहेंगे
कि बच्चे के बगैर शादी होगी, और मैं सदा के बगैर नहीं रह सकती। सदा की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं जहां भी तुम्हारी शादी की बात करूंगा सदा की बात मैं पहले करूंगा कि शादी के बाद वो तुम्हारे साथ रहेगा। अगर वो मान गए तो ठीक, वरना मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। अनीता, बच्चों की कदर हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। अच्छा अनीता, सदा कहाँ है? सदा उस रूम में सो रहा भाई, मैं अभी जगा कर लाती हूँ। नहीं नहीं, बैठो, सोने दो उसे। और तुम सदा की बिल्कुल फिक्र मत करो। फिर भी नहीं भाभी, मुझे लगता है तुम अपने पहले हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। उठ जाएं खैर से, सदा की छुट्टी का टाइम हो गया, उसे स्कूल से ले आए। क्या हो गया है बेगम, क्यों तंग कर रही हो? इधर बैठो मेरे पास, बैठो ना। ओहो बेगम, अभी तक नाराज हो? नाराज ना हूं तो और क्या करूं, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और आप मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। ओहो छम्मो, मैं भी तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेटना मेरी मजबूरी है, वरना तुम यकीन करो तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजरता है। अच्छा जी, तो इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? तो और क्या। तो फिर मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं मर गई तो आप क्या करोगे? क्या आप दोबारा शादी कर लोगे? अरे नहीं बेगम, मैं तुम्हारे बाद शादी का सोच भी कैसे सकता हूँ। क्यों नहीं सोच सकते? आपको जिंदगी के अच्छे बुरे लम्हात में, खुशी गमी के मौके पर किसी न किसी के साथ की जरूरत तो होगी, तो आप प्लीज शादी कर लेना। ओह सो स्वीट बेगम, कितनी अच्छी हो तुम, मरने के बाद भी मेरी फिक्र कर रही। तो फिर आप मुझसे वादा करें कि अगर मैं मर जाऊं तो आप दोबारा शादी जरूर करेंगे। ओके ओके बेगम, मैं तुम्हारे मरने के बाद दूसरी शादी जरूर कर लूंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आप अपनी नई बीवी के साथ इसी घर में रहेंगे? घर तो यही होगा, लेकिन मैं उसे तुम्हारा कमरा इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। भाई जाहिर है शादी होगी तो बच्चे तो होंगे। हाँ हाँ, लेकिन मैं उससे बच्चे नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहता कि सदा को प्यार कम मिले। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आप मेरे कपड़े भी उसे पहनने दोगे? अरे तुम्हारे कपड़े तो मैं यादगिरी के तौर पर अपने पास रखूंगा, और वैसे भी वो आएगी तो अपनी पसंद के कपड़े साथ लाएगी। क्या वो मेरे जूते भी पहनेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके जूतों का साइज तो है 7 नंबर और तुम्हारा है 9। देखा, पकड़े गए ना आज आप। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, आज मेरा शक यकीन में बदल गया कि आपका बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तुम कौन सी फजूल बातें लेकर बैठ जाती हो? और मैं लेने जा रहा हूं सदा को। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सुना तुमने? लोगों ने तो बहुत कहा था, लेकिन मैं नहीं मानी। आज कन्फर्म हो गया है कि इनका दूसरी लड़की के साथ चक्कर है। करूं तो क्या करूं? दूसरी लड़की को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लगता है अब इनकी अम्मी से ही बात करनी पड़ेगी। हम दोनों इनको मिलके समझाते हैं, शायद ये संभल जाएं, सीधे रास्ते पे आ जाएं। मैं कैसे दूसरी औरत बर्दाश्त कर लेती भाभी? और फिर हमारा वो प्यार दिन ब दिन झगड़े में तब्दील होता गया, और अगर झगड़े की बात मेरी सास तक पहुंचती तो वो उल्टा मुझे ही ताने देती, बात बात पे कहती कि आखिर तुम अपने घर से लाई ही क्या हो। वकास भाई, मैं अपने बाप की इकलौती बेटी हूं, और मेरी सास कहती थी कि तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है। यही तो अलमिया है अनीता,
लड़की के ससुराल वाले सारी चीजों की ऐसी डिमांड्स करते हैं जैसे किसी दूसरे सियारे पे जाके रहना हो। हर माँ बाप का दिल चाहता है कि वो अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा देकर विदा करें, लेकिन जो माँ बाप गरीब हैं उनको इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो लोगों से कर्जा उठाकर अपनी बेटी की ससुराल वालों की डिमांड्स पूरी करते फिरे। मैंने तो आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया वकास भाई। अब आप भी तो मुझे अपने बारे में कुछ बताएं ना, कि आप इतने अच्छे कैसे हैं। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं भी इतना अच्छा नहीं था। हेलो, शकील बोल रहा हूँ। शकील साहब। जी जी, वो आपने रिश्ते के लिए फोन किया था ना? अच्छा जी। आपने कोई जवाब नहीं दिया। जी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको खुद कॉल करूंगा। मैं उसी सिलसिले में नीता के पास बैठा हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ओके। मेरी माँ ने बांधा डोरा ठीक ठाक रवे छोरा, ठीक रहन को न देवे तेरी आँख ये दुनाली। नया नया रंग रूट तन कर दिया सूट, तेरा फेस देसी कट्टा बॉडी 147। जी, तो कैसा लगा आपको इस औरत की कहानी का तीसरा पार्ट? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसी कहानी का चौथा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपल मज़ा को फॉलो करके हमें सपोर्ट करें।